हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह। सर, आप बंगाल के प्रवास पे हैं और पूरी बंगाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लगातार आप रोड शो, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। आपने 3 चरणों के चुनाव के बाद कहा था कि 63 से 68 सीटें जीतेंगे। आज चौथा चरण कल कंप्लीट हो गया। आप कितनी सीटों की 100 का साकड़ा पार? अभी मैं रात को मेरे कार्यकर्ताओं के साथ से फीडबैक लेकर कल बताऊंगा। सर, ममता बनर्जी ने कल जो घटना हुई है उसको लेकर सीधा सीधा कहा है कि ये बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाया कि वो कर। मैं प्रतिक्रिया दे चुका हूं इस पर। आप ही भी थे, आपने भी दिखाया है। बार बार एक बात दोहरा कर क्या करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी जो है गन और गुंडों के बिहाफ पर जो है चुनाव जीतना चाहती है। उनके अलावा इसको कोई नहीं मानता। लेकिन वो हर वक्त आपको टारगेट करके चल रही हैं। वो कह रही हैं कि अमित शाह जो हैं वो जो है पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को। चले, बंगाल की जनता 2 तारीख को तय कर देगी कि कौन किसकी बात को बंगाल की जनता मानती है। हम तो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़े हैं, यहाँ की घुसपैठ की समस्या को लेकर आगे बढ़े हैं, यहाँ पर शरणार्थी है उनको नागरिकता देने के मुद्दे पर हम आगे बढ़े हैं। बंगाल की जनता सोनार बांग्ला को स्वीकार करती है या इस प्रकार के आरोपों को स्वीकार करती है, वो 2 तारीख को तय हो जाए। सर, ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं पीके, उनकी एक चैट लीक हो गई। जो बात आप कह रहे थे वो तो वो खुद ही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जीत रही है। चलो, अच्छी बात है, वो ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। लेकिन वो उसके बाद जब चैट लीक हो गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी, पूरी चैट नहीं आई तो। देखिए, सवाल दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक और वो कहते हैं कि मोदी जी को बंगाल की जनता भगवान मानती है, दीदी ने तुष्टीकरण किया इसलिए बंगाल की जनता इनके खिलाफ है, शरणार्थियों के मुद्दे पर गफलत हो गई है। और दूसरी ओर कहते हैं कि बाद में कहते हैं पकड़े जाने के बाद कि 100 सीटें आएंगी। मैं मानता हूं हम 200 से ज़्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने तीसरे फेज के बाद कहा था कि 63 से 68 सीटें आएंगी, तो ऐसे में आपका आंकड़ा छठे फेज के बाद तो 150 से पार चला जाएगा लगभग। मुझे मालूम नहीं है, चुनाव के बाद मैं बता सकता हूं, मगर मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर मेरा जो अंदाज है 200 से ज़्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। सर, मैं लगभग 2 दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। हर जगह एक नारा नज़र आता है, सोनार बंगाल के साथ साथ जय श्री राम। आपको उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे के खिलाफ जब बोल रही थी, इस तरीके का माहौल बन जाएगा? नहीं, हमें तो पहले से मालूम था। हमने 2017 से इसकी तैयारी करी है बंगाल के अंदर परिवर्तन की, और 2019 में भी हमें 18 से ज़्यादा सीटों पर सफलता मिली, तो एक दृष्टि से हाफवे मार्क ही है। और अब जब तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत सकती है, तो काफ़ी सारे ऐसे एरिया जहाँ हमें 19 में सफलता नहीं मिली थी, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हम सफल होने जा रहे हैं। जैसे आज सुबह से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, चारों सीटों पर हमारी 20,000 से 50,000 का नेगेटिव था 19 में, और मैं आज कह सकता हूं कि चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। अभी 2 सीटों पर और जाना है, तो वो 2 सीटें भी नेगेटिव लिस्ट वाली ही सीटें हैं। एक सवाल यह है, ममता बनर्जी इस तरीके के पर्सनल हमले आपके ऊपर कर रही हैं, प्रधानमंत्री पे कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है और इसीलिए वो इस तरीके के हमले बार बार आपके ऊपर आर्म फोर्सेस पे कर रही है? देखिए, उनको क्या करना वो उनको तय करना है। मैंने कहा हम सोनार बांग्ला के स्वप्न को लेकर चले हैं, हम घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध है, हम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध है, और बंगाल में से तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को समाप्त करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हम हमारे एजेंडा पर चलते हैं। ममता दीदी, उनको जो कहना है वो कह सकती है बंगाल की जनता को, अब तय बंगाल की जनता को करना है। अमित शाह जी, एक सवाल ये है कि वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके कहने पर, बीजेपी के कहने पर चलता है। मैंने कहा ना, वो उनको जो कहना है वो कह सकती है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि हम सोनार बांग्ला की कल्पना को लेकर निकले हैं, हम तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए निकले हैं, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ अच्छे से लागू करने के लिए निकले, हम घुसपैठ को रोकने के लिए निकले। 200 से ज़्यादा सीटें आपको लगता है 2 मई को आपके पक्ष में? निश्चित रूप से। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video.
For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.